इंग्लिश पढ़ने की सीरीज़ चल रही थी, तो यहाँ पर मैं प्रोनाउंसिएशन बता रही थी हर एक लेटर का, किस तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे और किस तरीके से आप पढ़ेंगे, तो स्पेलिंग्स के साथ। और उसके बाद मैं पैराग्राफ भी आपको रीडिंग कर और उनका हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी में अनुवाद करके भी मैंने बताया, ताकि आप अपनी बेसिक वोकैबलरी है जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग की जो वोकैबलरी है जहाँ से आप इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करते हैं, वहाँ पे वो आप सीखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज कौन से लेटर्स है। यहाँ पर ए आई का प्रोनाउंसिएशन, सबसे पहले ए आई को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए, जैसे कि स्पेलिंग में दे रखा है, टी को ट, ए आई को ए, एल को ल, तो बन गया टेल। क्या हो गया, टेल। अब टिल नहीं पढ़ेंगे, टेल। ए का साउंड आएगा और लॉन्ग आएगा, थोड़ा लंबा आएगा। आर को र और फिर ए आई, ए, रे और एन को न, तो ये बन गया रेन। तो इस तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर ए आई का जो उच्चारण है वो लंबा है, ए का साउंड थोड़ा लॉन्ग निकल रहा है। फिर है ए वाई का भी सिमिलर ए आई की जैसे ही उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, इसको भी हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए, जैसे कि ह को ह, एच को ह और ए वाई को ए, हे बन गया। ये क्या बन गया, हे। ये जो सूखी घास है इसको हम हे बोलते हैं। फिर है डब्लू को व पढ़ेंगे, ए वाई को ए, तो ये बन गया वे। क्या बन गया, वे। तो यहाँ पर ए आई आपको मिला बीच में, जो स्पेलिंग्स है इंग्लिश की उसके बीच में आपको ए आई मिला और लास्ट में ए वाई मिल रहा है, इसको भी हम ए पढ़ रहे हैं। वे का मतलब रास्ता, वे का मतलब रास्ता। उसके बाद है ए और उसके बाद एक लेटर छोड़ दिया जाएगा और जस्ट उसके बाद आ जाएगा ई। क्या आएगा, ई। पहले ए और फिर एक लेटर छोड़ के ई आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी ये जो ए आएगा ना इस तरीके से, उसको हम ए पढ़ेंगे, और एंड में जो ई आएगा इसका आप प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। इससे पहला जो लेटर आएगा उसका थोड़ा सा जो उच्चारण होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा, वो लंबा लॉन्ग हो जाएगा। जी को ग और ये ए आ रहा है, फिर एक लेटर छोड़ दिया गया है और उसके बाद ई आ रहा है एंड में, तो इसको हम पढ़ेंगे गे और ट, गेट। क्या पढ़ेंगे, गेट। टी को ट पढ़ा और ई का उच्चारण नहीं हो रहा, ई से पहले जो टी है इसका थोड़ा सा लॉन्ग, इसको हम प्रोनाउंस कर देंगे। फिर है सी को क, ए को ए और के को क, केक, और लास्ट में ई है, इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, केक। तो यहाँ पर ये जो लेटर्स बताए इनका प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना ज़रूरी है और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी डिटेल में कुछ और स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इन स्पेलिंग्स को एक बार रीड कर लेते हैं, आपको ऐसे ही इसी तरीके से पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर स्पेलिंग्स दे रखी है, सभी में क्या है, ए आई है, सभी स्पेलिंग्स के बीच में ए आई, तो इनको प्रोनाउंस कर लें। लास्ट में क्या है, यहाँ पर ए वाई है, इसको भी हम ए पढ़ेंगे, लंबा उच्चारण होगा, इसको भी हम ए पढ़ेंगे। ठीक है, ए यानी ये जो होता है ना ए, इस तरीके से ये वाला बड़ा ए। फिर यहाँ पर केक है ना, जैसे ए है उसके बाद लेटर छोड़ के फिर ये ई है, तो इस ए को भी हम, इस अकेले ए को भी हम ए पढ़ेंगे। इस तरीके से सबका प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ, आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। एम को म, ए और डी को ड, मेड। पी को प, ए, ड, पेड। एच को ह, ए, ल, हेल। प, ए, ल, पेल। एल को ल। जी को ग, ए आई को ए, एन को न, गेन। आर को र, ए और एन को न, रेन। बी को ब, ए और टी को ट, बेट। डब्लू को व, ए और टी को ट, वेट। फिर है बी को ब और ए वाई को ए, बे। ड ए, डे। ह ए, हे। ल ए, ले। म ए, मे। मैं हिंदी में ही प्रोनाउंस कर रही हूँ, एम को म, जैसे पी को प, तो प ए, पे। आर को र ए, रे। एस को स ए, से। तो यहाँ पर ए
वाई को हमने पढ़ा ए, और ऊपर ए आई को भी हमने रीड किया ए। अब हम आगे देख लेते हैं, सी को क, फिर ए और के को क, केक। लिखने में आपको ध्यान रखना है, जैसे केक की स्पेलिंग लिखे तो सी ए के नहीं लिखेंगे, आपको ई भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये कैसे सीखेंगे, प्रैक्टिस से सीखेंगे। म ए क, मेक। न ए म, नेम। एस को स, एम को म, स ए म, सेम। जी को ग, ग ए ट, गेट। ह ए ट, हेट। क ए व, वी को व, केव। एस को स और वी को व, स ए और व, सेव। इन सारी स्पेलिंग्स को आप क्या करें, एक बार फिर से रीड कर, एक दो बार अगर आप रीड कर लेते हैं तो आप करेक्टली जो भी वर्ड्स होंगे ना उनको प्रोनाउंस कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ और वर्ड्स, जैसे कि सी को क ए म, केम। टी को ट ए म, टेम। क ए ज, केज। प ए ज, पेज। स ए ल, सेल। टी को ट ए ल, टेल। बी को ब ए, एस को स, बेस। और यहाँ पर जो रेड में आ रहे हैं ना जो लेटर्स, उनका प्रोनाउंसिएशन अभी मैंने बताया है, यानी ये वाला उच्चारण होगा ए का लॉन्ग, बड़ी ए के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। सी को क ए स, केस। एम को म ए, एल को ल, मेल। एस को स ए ल, सेल। एम को म ए, एन को न, मेन। पी को प ए और एन को न, पेन। डब्लू को व ए और टी को ट, वेट। बी को ब ए और टी को ट, बेट। एल को ल ए ड, लेड। आर को र ए और डी को ड, रेड। एस एल को, अब यहाँ पर जैसे एस एल को स्ल, पी एल को प्ल, सी एल को क्ल, बी आर को ब्र, टी आर को ट्र, पी आर को प्र, ठीक है। और एस डब्लू को स्व, स्व पढ़ेंगे, और डब्लू को व। तो ये एस एल और बी आर, या ये जो लेटर्स हैं ये ऑलरेडी पहले मैंने आपको बता दिया इनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। अब पढ़ देते हैं इनको। स्ले, एस एल स्ल ए, स्ले। पी एल को प्ल ए, प्ले। सी एल को क्ल ए, क्ले। बी आर को ब्र ए, ब्रे। टी आर को ट्र ए, ट्रे। पी आर को प्र ए, प्रे। एस डब्लू को स्व, स्व नहीं बोलेंगे, अब स्व बोलेंगे, स्व। स्व ए, स्वे। व ए, वे। अब यहाँ पर आप सीखेंगे रीडिंग करना। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ समझ सकते हैं, या फिर कॉन्वर्जेशन है, ये बातचीत है दो जनों के बीच में, क्या बातचीत चल रही है इंग्लिश में, तो इसको हम रीड करेंगे। और साथ में जो छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स हैं ना, उनका मीन भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, इसका हिंदी में अनुवाद करूँगी, हिंदी में मतलब भी समझाऊँगी, ताकि आप अपनी रीडिंग स्किल को सुधार सके और अपनी जो बेसिक वर्ड्स है, बिल्कुल शुरुआती लेवल के जो अंग्रेज़ी के शब्द है, उनका अर्थ भी आप समझ पाए, उनको याद कर पाए, ताकि आगे आपको ये काम आएंगे। तो क्या है, नीना वंडर्स। नीना एक लड़की का नाम है, और वंडर्स, वंडर का मतलब होता है, बहुत सारे वंडर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर वंडर का मतलब मैं बता देती हूँ, हिंदी में होता है आश्चर्य, अचंभा, या फिर जानने को उत्सुक होना। कोई भी चीज़ हम जानने को उत्सुक होते हैं ना, आश्चर्य होना, अचंभा होना, उसको वंडर कहते हैं। तो नीना के क्या वंडर्स हैं, तो वो हम देखते हैं, क्या क्या वो जानना चाहती है या नहीं चाहती है, वो सब हमको इसको पढ़कर पता चलेगा। नीना, तो यहाँ पर सबसे पहले नीना का नाम दिया हुआ है, नीना। टुडे, अब ये बोल रही है, जो भी बोल रही है वो इंग्लिश में लिखा गया है टुडे, यानी कि आज। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई एम, मैं, एम मतलब हूँ, नॉट मतलब नहीं, जा रही, तो मैं नहीं जा रही हूँ, कहाँ, टू स्कूल, कहाँ नहीं जा रही, स्कूल नहीं जा रही हूँ। इट इज़ अ हॉलीडे। इट इज़ यानी कि है, क्या है, अ हॉलीडे एक छुट्टी। इट इज़ अ हॉलीडे एक छुट्टी है, या फिर छुट्टी है, और टुडे बता दिया यानी कि आज। आई एम नॉट, मैं हूँ, एम का मतलब हूँ, आई और नॉट का मतलब नहीं। गोइंग यानी जा रही, गोइंग मतलब जा रही, आउट यानी बाहर, टू प्ले
यानी कि खेलने, तो मैं खेलने के लिए भी बाहर नहीं जा रही हूँ। इट इज़ अ हॉलीडे, आई एम नॉट गोइंग आउट टू प्ले। इट इज़ यानी है, टू यानी कि वेरी, हॉट, हॉट एक तो होता है टू और एक होता है टू, तो जो एक ओ लगता है ना जिसमें, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो शॉर्ट होगा, और यहाँ पर डबल ओ है तो इसको थोड़ा लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे डबल ओ को। टू हॉट मतलब गर्म। एनीवे, एनीवे का मतलब होता है हिंदी में वैसे भी बहुत गर्मी है। वॉट एम आई, वॉट यानी क्या, एम मतलब हूँ, आई एम गोइंग मैं करने, टू मतलब आई एम गोइंग टू डू, डू मतलब करना होता है, आई एम गोइंग टू मतलब कोई भी काम आप करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि ये यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है और वो अपने आप से ही पूछ रही है, व्हाट एम आई गोइंग टू डू। एक बार फिर से मैं इसको रीड कर दूंगी। नीना बोलती है, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, इट इज़ अ हॉलीडे, आई एम नॉट गोइंग आउट टू प्ले, इट इज़ टू हॉट एनीवे, एनीवे मतलब वैसे भी। व्हाट एम आई गोइंग टू डू। नितिन, ये दूसरा है, कोई लड़का है उसकी बात हो रही है, तो वो बोलता है नीना नीना नीना, यानी उसको आवाज़ लगा रहा होगा, बोल रहा होगा, तो यहाँ पर वो बोलता है नीना नीना नीना। नीना डज़ नॉट रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, तो नीना जवाब नहीं देती है। नीना डज़ नॉट, नहीं कोई कुछ नहीं करता है तो डज़ नॉट, नीना डज़ नॉट रिप्लाई नहीं देती है। नितिन गोज़ यानी नितिन जाता है, नियर यानी कि पास, हर यानी उसके, किसके, नीना के, तो नीना के लिए हर का यूज़ हुआ है। एंड और शेक्स, शेक का मतलब हिलाना होता है, तो हिलाती है, क्या हिलाती है, हर हेड यानी उसका हेड सर, अपना सर हिलाती है। फिर नितिन ने कहा, आई कॉल्ड यू 3 टाइम्स, आई यानी मैंने, कॉल्ड यानी बुलाया, यू यानी तुम्हें 3 बार, 3 टाइम्स 3 बार। फिर नीना कहती है, सॉरी आई डिडंट, डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डिडंट, आई डिड नॉट हियर यू मतलब मैं तुम्हें सुन नहीं पाई, हियर मतलब सुनना, यू मतलब तुम्हें, तो कोई भी काम आप नहीं कर पाए तो हम डिडंट का यूज़ करते हैं, डिड नॉट का यूज़ करते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ करते हैं, और नहीं कर पाए यानी पहले आप नहीं कर पाए तो डिड नॉट का यूज़ करेंगे। नितिन बोलता है, लेट्स प्ले, लेट्स, लेट अस का छोटा रूप है यानी शॉर्ट में लिखते हैं, आओ हम या चले हम, क्या करें हम, चलो चले हम, प्ले अ गेम खेल खेलते हैं, खेल खेलते हैं, प्ले का मतलब होता है खेलना, तो गेम यानी कोई भी खेल खेलते हैं। इट्स कॉल्ड यानी कि इट्स कॉल्ड, अब उसको क्या बुलाया जाता है, गेम की बात हो रही है, बुलाना होता है कॉल्ड। लिसन टू योर बॉडी, लिसन मतलब सुनो, किसको सुनो, टू योर बॉडी आपकी बॉडी को, आपकी अपने बॉडी को सुनो। फिर नीना ने बोला, रियली सचमुच, हाउ डू वी, हाउ मतलब कैसे, डू वी यानी कि हम, प्ले मतलब खेलना, दैट गेम यानी उस गेम को हम कैसे खेलते हैं, तो कोई भी काम करते हैं तो डू का यूज़ करेंगे, जब भी हम हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, डू या डज का यूज़ कर देंगे इसके बाद, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब इसका इस्तेमाल आप सीखेंगे जब आपको रीडिंग करनी आ जाएगी उसके आगे, तो WH वर्ड के बाद हाउ, अब WH वर्ड आएगा ना उसके बाद डू, डिड, डज, आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, तो ये आपको नॉलेज होगी, इसका ज्ञान होगा आपको, जब आप टेंस पढ़ लेंगे अंग्रेजी के तब आपको वाक्य बनाने भी आ जाएंगे। तो पर्टिकुलर इस डू का हम मीन नहीं निकालेंगे, हमको समय का पता चलता है इस डू से, हम कौन से समय की बात करें, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे हम। नितिन, सिट डाउन यानी कि बैठ जाओ, एंड
डू यानी करो, वॉट का मतलब यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर है डू यानी करना, वॉट का मतलब यहाँ पर है जो, आई डू जो मैं करूँ, आई डू जो मैं करती हूँ ना वो करो, डू वॉट आई डू जो मैं करूँ वो करो, डू वॉट आई डू, सिट डाउन एंड डू वॉट आई डू। फिर नितिन ब्रीथ्स इन एंड आउट, उसने क्या की, सांस ली और फिर छोड़ी, अंदर ली और फिर छोड़ी। नीना ब्रीथ्स इन एंड आउट, उसने भी ऐसा किया जैसे कि इस पिक्चर में यहाँ पर दे रखा है, सांस ली और छोड़ी, ब्रीथ्स इन एंड आउट मतलब सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। फिर क्या है, नितिन कैन यू हेयर योर ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है सांस, और कैन का मतलब होता है कोई सकता है या सकती है। तो अब यहाँ पर अब शुरू में आ रहा है ना कैन, तो हम यहाँ पर सेंस लेंगे, क्या तुम, हेयर मतलब सुन सकना, तो सुन सकते हो, योर ब्रीथ मतलब कि तुम्हारी ब्रीथ मतलब तुम्हारी जो सांसें हैं वो। नीना कहती है यस, नितिन आई कैन मैं भी कर सकता हूँ, कैन मतलब सकता हूँ या सकती है इस तरीके से, मेक का मतलब बनाना या करना, ठीक है, बना सकता हूँ या कर सकता हूँ, मेरी ब्रीथ को लाउडर और लाउडर बना सकता हूँ या कर सकता हूँ, लाउडर मतलब आवाज़ ऊंची करना और ज़ोर से। फिर यहाँ पर ये इसका साउंड दे रखा है एस एस करके। फिर बोलती है नीना आई कैन मेक इट इवन लाउडर, मतलब वो कहती है आई कैन मेक इट, मैं भी इसे बना सकती हूँ या कर सकती हूँ, इवन लाउडर, इवन का मतलब है और भी लाउडर, इवन का यहाँ पर आप कहेंगे और भी तेज़, और भी ज़ोर का साउंड में कर सकती हूँ, मतलब आवाज़ ऊंची कर सकती हूँ। नितिन प्लेसेस हिज हैट्स, अब नितिन ने प्लेसेस, प्लेस का मतलब यहाँ पर जगह नहीं है, रखना होता है एक प्लेस, तो रखता है, प्लेसेस रखता है, हिज हैंड यानी उसका हाथ, ऑन हिज चेस्ट उसकी चेस्ट पर, उसकी छाती के ऊपर, ऑन ऊपर, एंड सो डज नीना तो ऐसा ही नीना करती है, एंड सो डज मतलब ऐसा ही, सेम ऐसा ही, सिमिलर, नीना भी करती है। नितिन लिसन सुनो, डू योर हियर एनीथिंग, सुनो डू योर हियर एनीथिंग, क्या तुम कुछ सुन सकते हो, डू यू हियर एनीथिंग। नीना लप टप, ये साउंड आ रहा है लप टप, समवन मतलब कि कोई, इज प्लेइंग, अब प्ले का मतलब प्लेइंग अ ड्रम, अब ड्रम की बात हो रही है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की बात होती है ना, तो अगर हम उसको बजाते हैं तो वर्ड का यूज़ करेंगे प्ले, तो यहाँ पर ड्रम से ड्रम खेल रहा है ऐसा नहीं होगा, कोई मतलब समवन मतलब कोई, इज प्लेइंग मतलब बजा रहा है, इज प्लेइंग बजा रहा है, और ड्रम मतलब एक ड्रम, कोई एक ड्रम बजा रहा है या कोई ड्रम बजा रहा है, इस तरीके से। नितिन दैट्स योर हार्ट मतलब वो तुम्हारा दिल है, इट बीट्स यानी जो दिल की बात हो रही है, इट बीट्स ऑल टाइम धड़कता है, बीट का मतलब धड़कता है, इट बीट्स ऑल टाइम मतलब ये पूरे दिन पूरे समय, ऑल द टाइम मतलब पूरे समय धड़कता है, इट बीट्स ऑल डे पूरे दिन धड़कता है, इट बीट्स ऑल नाइट पूरी रात धड़कता है, तो बीट का मतलब होता है धड़कना। नितिन क्लैप्स ताली बजाता है, हिज हैंड अपने हाथों से, एंड सो डज नीना भी ऐसा करती है, सो डज नीना। नितिन आई कैन मेक अ सॉन्ग विद माई हैंड्स कि मैं बना सकती हूँ, क्या बना सकती हूँ, एक गाना अपने हाथों से, विद यानी से, माई हैंड्स मेरे हाथों से। नीना स्टैंड्स अप नीना खड़ी होती है, एंड स्टॉम्प्स, अब स्टॉम्प का क्या मतलब होता है, पैर घसीट कर चलना, तो पैर घसीट कर चलती है, हर फीट यानी अपने पाँव को, स्टॉम्प्स हर फीट अपने पाँव को घसीट कर चलती है, फीट दोनों पाँव की बात हो रही है। नीना हाँ, आई कैन मेक वन विद माई फीट, मैं, कैन मतलब कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, मेक बना सकती हूँ, वन विद माई फीट, विद माई फीट मतलब मेरे पाँव से बना सकती हूँ, वन मतलब कोई,
या एक ही, या अकेला, या किसी, या एक, मतलब एक मेरे पाँव से बना सकती हूँ या कोई मेरे पाँव से बना सकती हूँ। गाने की बात हो रही है। टिप्पटी, टैपटी, टॉ, स्टैम्प, स्टैम्प, स्टैम्प। स्टैम्प का मतलब बताया, पैर पटकना स्टैम्प होता है। डाक टिकट को भी स्टैम्प बोलते हैं, मोहर को भी स्टैम्प बोलते हैं। तो यहाँ पर है पैर पटकती है और ये इस तरीके से बोलती है, टिप्पटी, टैपटी, टॉ। तो आज की इंग्लिश की क्लास में बस इतना ही। आप इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए छोटे छोटे पैराग्राफ्स को पढ़कर सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और सीख सकते हैं।